हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की EVS गो ग्रीन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर लर्निंग इन अ फैमिली, एक परिवार में सीखना। सबसे पहले हम इसमें परिवार यानी फैमिली किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, लिविंग इन द सेम हाउस, एक जैसे घर में रहता है, एंड रिलेटेड और जुड़ा होता है, संबंधित होता है, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, इस अ फैमिली और परिवार है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, परिवार की संकल्पना या परिवार की धारणा। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दो बुजुर्ग, उनके बच्चे, इनके भाई बहन और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब जॉइंट फैमिली कैसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ए फैमिली, एक परिवार, वेयर पेरेंट्स, जहाँ माता पिता, चिल्ड्रेंस, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, आंट्स, चाचियाँ, अंकल्स, चाचा, एंड कजिन्स, और हमारे चाचेरे भाई बहन, लिव इन द सेम हाउस, एक जैसे घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, इस कॉल्ड जॉइंट फैमिली, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। अ फैमिली इन विच, एक परिवार, इन विच पेरेंट, जिसके अंदर माता पिता, एंड देयर वन और टू चिल्ड्रेंस, उनके एक और दो बच्चे, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। टुगेदर मीन्स साथ साथ, न्यूक्लियर मीन्स एकल, फैमिली मीन्स परिवार, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, फैमिली मीन्स परिवार, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, देयर मीन्स उनके, एंड मीन्स और इसमें और कुछ मीनिंग्स भी हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, कजिन्स हम चचेरे हम मेरे भाई बहनों के लिए कहते हैं, कॉल्ड मीन्स कहलाते हैं, लिव मीन्स रहना, सेम मीन्स एक जैसे, हाउस मीन्स घर, कॉन्सेप्ट मीन्स संकल्पना, लर्निंग मीन्स होता है सीखना, पीपल मीन्स लोग, ग्रुप मीन्स समूह, ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह, रिलेटेड संबंधित, ये जुड़े होते हैं, ईच मीन्स प्रत्येक। सम चिल्ड्रंस, कुछ बच्चे, लिव रहते हैं, विद ओनली वन पेरेंट्स, एक माता या एक ही पिता के साथ में, दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं, सिंगल पेरेंट्स फैमिली यानी एकल माता पिता वाले परिवार। इसका मतलब है जिसमें बच्चे अपनी माँ के साथ में या फिर केवल पिता के साथ में रहते हैं, ऐसे ही फैमिली को, ऐसे परिवार को हम सिंगल पेरेंट्स फैमिली यानी एकल माता पिता वाले परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप यानी संबंधों का वर्णन करना, यानी संबंध किस प्रकार से होते हैं, संबंधों में कौन कौन होते हैं, उनका परिचय क्या होता है। जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक बच्चा है राज, जिसका चित्र के नीचे नाम दिया हुआ है राज, और एक इधर है रानी। ये परिचय करा रहे हैं, राज जो है इंट्रोड्यूस यानी परिचय करा रहा है टू हिज, अपने ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के साथ में, अपने दादा दादी और दादा के साथ में। रानी परिचय करा रही है, रानी इंट्रोड्यूस यानी रानी परिचय करा रही है टू हर आंट, अपनी चाची, एंड अंकल और चाचा का परिचय करा रही है। ग्रैंडफादर यानी दादा और ग्रैंडमदर यानी दादी। मीट अवर, ये बता रहे हैं मीट अवर ग्रैंडसन, ये हमारे पोते से मिली, राज, एंड ग्रैंड डॉटर, और पोती रानी से मिली। अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची, ये भी परिचय करा रहे हैं। मीट अवर नीज, अपनी भतीजी रानी, एंड नेफ्यू, और भतीजे राज का। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फैमिली ट्री यानी पारिवारिक वृक्ष के बारे में। एक परिवार वृक्ष, जो परिवार जो होता है वो भी एक वृक्ष की तरह होता है, उसमें भी शाखाएं होती हैं, रिश्ते होते हैं। जिस तरह से वृक्ष के अंदर शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से परिवार में भी रिश्ते एक शाखाओं की तरह होते हैं। फैमिली ट्री जो पारिवारिक वृक्ष है, इज अ चार्ट, एक मानचित्र है, लाइक ट्री, एक पेड़ की तरह, दैट्स पेरेंट्स फैमिली रिलेशनशिप, जो पारिवारिक संबंधों के बारे में हमें बताता है। रिलेशनशिप मीन्स संबंध, फैमिली मीन्स परिवार, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, ट्री मीन्स पेड़ होता है। द फर्स्ट जनरेशन, जो हमारी पहली पीढ़ी होती है, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, सो जब बताती है या दिखाती है द ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी के बारे में,
द सेकंड जनरेशन, और जो दूसरी पीढ़ी होती है, सेकंड मीन्स दूसरी, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, सोच वह दिखाती है हमें पेरेंट्स माता पिता के बारे में, एंड देयर ब्रदर्स और उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर उनके भाई बहनों के बारे में। द थर्ड जनरेशन, और जो तीसरी पीढ़ी है, सोच वह हमें दिखाती है योर कजिन्स हमारे चचेरे या ममेरे भाई बहनों के बारे में। पेरेंटल यानी पैतृक, एंड मैटरनल यानी कि मातृक साइड जो इनकी जो तरफ होता है, फैमिली ट्री जो पारिवारिक वृक्ष है, विल बी डिफरेंट, दोनों का अलग अलग होता है। यानी पितृपक्ष जो हमारे पिता से जुड़े हुए पक्ष होते हैं उनका रिलेशन, उनके संबंध अलग होते हैं, और जो हमारी माता के पक्ष के, जो माता की तरफ के परिवार वाले होते हैं, उनका जो रिलेशन हमारे साथ होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है, जैसा कि इस पेड़ में भी बताया गया है। फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है। जो सेकंड जनरेशन है उसमें हमारे पेरेंट्स, मदर फादर और उनके भाई बहन या चाचा चाची, उनके भाई जिसे हम अंकल कहते हैं, और उनकी वाइफ जिसे हम आंट कहकर के पुकारते हैं। थर्ड जनरेशन में उनके बच्चे आते हैं, इसी को हम फैमिली ट्री कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैमिली रिजेम्बलेंस यानी पारिवारिक सदस्यता के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ परिवार में कुछ लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। द मेंबर ऑफ अ फैमिली, परिवार के सदस्य, लुक लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड, यह कहलाता है फैमिली रिजेम्बलेंस यानी पारिवारिक सदस्यता कहलाती है। व्हेन, जब द चिल्ड्रन शेयर, जब बच्चे बांटते हैं द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक विशेषताओं को ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में, इट इज़ कॉल्ड हार्डिटी, इसे हम वंशागति भी कहते हैं। व्हेन टू बेबीज, जब दो बच्चे आर बॉर्न, उनका जन्म होता है, टू अ मदर, एक माँ से, ऑन द सेम डे, एक ही दिन, विद अ लिटिल डिफरेंसेस, थोड़े से अंतराल के बाद में, थोड़े से अंतर के बाद में, डिफरेंसेस इन अ टाइम यानी समय के थोड़े से अंतराल के बाद में, आर कॉल्ड ट्विंस, तो उसे हम जुड़वा कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस, जो ये समान जुड़वा होते हैं, लुक लाइक ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने टीवी में भी और भी कई जगहों पे देखा होगा, कुछ बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, जुड़वा जन्म होता है उनका, जो देखने में एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं, उसी को हम फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव्स, पीपल रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली, एक परिवार में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आर कॉल्ड रिलेटिव, उसे हम रिश्तेदार कहते हैं। ऑल पेरेंटल रिलेटिव्स, जितने भी पैतृक संबंधी होते हैं, आर फ्रॉम फादर साइड, पिता की तरफ के, एंड ऑल मैटरनल रिलेटिव्स, और जितने मातृ संबंधी आर फ्रॉम मदर साइड, माँ की तरफ के होते हैं, वो सभी रिलेटिव्स कहलाते हैं यानी रिश्तेदार कहलाते हैं। रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, ऑल मीन्स कहलाते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे की तरफ, रिलेटेड संबंधित या जुड़े होते हैं। पैटर्नल मीन्स होता है पितृ संबंधी, पैटर्नल रिलेटिव्स में पितृ संबंधी, और मैटरनल रिलेटिव मीन्स मातृ संबंधी। न्यू रिलेशंस, नए रिश्ते। बुआ इज़ अ गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, बुआ की अब शादी हो गई है। बुआ मीन्स जो हमारी पिता की बहन होती है वो हमारी बुआ कहलाती है, और जब उनकी शादी हो जाती है, अनदर मेंबर विल बी एडेड, तो जो दूसरा सदस्य होता है विल बी एडेड, और जुड़ जाता है, टू देयर फैमिली, उनके परिवार के साथ में। हर हस्बैंड, जो उनका हस्बैंड यानी उनका पति होता है, विल बी न्यू रिलेटिव्स, वो हमारा नया रिश्तेदार होता है, जिसे हम फूफा जी कह करके पुकारते हैं। न्यू रिलेटिव्स, नए रिश्तेदार, आर एडेड, जुड़ जाते हैं, टू फैमिलीज, परिवारों के साथ में, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, व्हेन, जब, आज चाइल्ड इज अडॉप्टेड, जब एक बच्चे को गोद दिया जाता है, अडॉप्टेड मीन्स गोद ले लेना। अ बेबी इज बॉर्न, और जब एक शिशु का जन्म होता है। अ रिलेटिव गेट्स मैरिड, जब एक रिश्तेदार की शादी हो जाती है, तो उससे हमारे साथ कई रिश्ते और भी जुड़ते चले जाते हैं। टुगेदरनेस, एकजुटता। फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से स्नेह करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग, वे सभी चीज़ों को आपस में बांटते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। द एल्डर फैमिली, परिवार के बड़े सदस्य, डू वर्क, वो काम करते हैं, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, एंड फुलफिल एवरीवन्स नीड, और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। द एल्डर फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, डू वर्क, काम करते हैं, अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, एंड फुलफिल एवरीवन्स नीड्स, और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्य होते हैं, गो फॉर ए मूवीज़, वो फिल्म देखने के लिए जाते हैं, और अ पिकनिक टुगेदर, और
उद्यान भोज या जिसे हम गॉट भी कहते हैं या हम इसको आम भाषा में पिकनिक भी कहते हैं, एक साथ जाते हैं। दे एंजॉय, वे आनंद लेते हैं। मैनी अदर एक्टिविटीज़, दूसरी अन्य गतिविधियों का। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वे त्योहारों को मनाते हैं। एंड बर्थडे टुगेदर, और जन्मदिन भी एक साथ मनाते हैं। सेम काइंड ऑफ वर्क, एक ही जैसा वर्क। सम फैमिलीज, कुछ परिवारों में हैव मैनी डॉक्टर्स, बहुत सारे चिकित्सक होते हैं। सम में हैव मैनी टीचर्स, कुछ में बहुत सारे अध्यापक होते हैं। स्टिल अदर में हैव मैनी एक्टर्स, और कुछ में बहुत सारे एक्टर्स यानी कलाकार और डांसर्स और नृत्यकार भी होते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ियों के बच्चे। आर्टिस्ट, कलाकार। एक्टर्स, अभिनेता। म्यूजिशियन, संगीतकार। एंड सिंगर्स, और गायक। मे बी एज टैलेंटेड एज देयर पेरेंट्स, ये सभी प्रतिभाएं उनके पेरेंट्सों से ही आती है। मे बी आ टैलेंटेड, वे प्रतिभावान होते हैं। एज देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरह, माता पिता के ही रूप में होते हैं। फैमिली गेट टुगेदर, परिवार का एक दूसरे से मिलना या पारिवारिक जलसा या पारिवारिक समारोह भी, जलसे को हम समारोह भी कह सकते हैं। ऑल मेंबर्स, सभी सदस्य ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के। मे नॉट लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस, परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर नहीं रहते हैं जहाँ। वेडिंग्स, वेकेशंस यानी शादी की छुट्टियाँ। फेस्टिवल्स, त्यौहार। हॉलीडेज यानी इसका मीन्स भी त्यौहार छुट्टियाँ ही होता है। आर सम ओकेजन, ये कुछ पर्व होते हैं। व्हेन, जब। रिलेटिव्स गेट टुगेदर, जब रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। दीज आर ओकेजन, और ये जो उत्सव होते हैं। वेयर फैमिली मेम्बर्स, जहाँ परिवार के सदस्य। गेट अ चांस, उन्हें एक मौका प्राप्त होता है। टू स्पेंड सम टाइम्स, कुछ समय बिताने का। विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। सच फैमिलीज, इस तरह का जो परिवार होता है, गेट टुगेदर, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर द चिल्ड्रेंस ऑफ द फैमिली, परिवार के बच्चों के लिए। चिल्ड्रेंस लर्न, बच्चे सीखते हैं। अबाउट वैल्यूज़, मूल्यों के बारे में। ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में। एंड कल्चर्स ऑफ देयर फैमिली, और परिवार की संस्कृति के बारे में। ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, कल्चर मीन्स संस्कृति, वैल्यूज यानी मूल्य, अबाउट मीन्स के बारे में, लर्न मीन्स सीखते हैं। व्हाट डज द फैमिली टीचर्स, परिवार से हम क्या सीखते हैं या परिवार से हमें क्या सीखने को मिलता है। व्हेन वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं। व्हेन, जब। वी लिव इन अ फैमिली, हम एक परिवार में रहते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं। केयरिंग, देखभाल करना। एंड शेयरिंग, और बांटना। बीइंग्स काइंड टू अदर, और दूसरों के प्रति दयालु होना। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना। एंड बीइंग ट्रूथफुल, और एक दूसरे के प्रति सच्चा होना। आवर फैमिली, हमारा परिवार। इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, वह हमारा पहला विद्यालय होता है जहाँ हम सब कुछ सीखते हैं। इट ऑल्सो टीचेस अस, वह हमें सिखाता है। गुड वैल्यूज़, अच्छे मूल्यों को। लाइक, जैसे कि। बीइंग रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हमें बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। बीइंग पोलाइट, हमें सभ्य होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, हमें परिवार के दूसरे सदस्यों की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। आवर फैमिली इन्फ्लुएंसेस अस, हमारा परिवार हमें प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंसेस, प्रभावित करना। अस मीन्स हमें। आवर मीन्स हमारा। फैमिली मीन्स परिवार। आवर पर्सनैलिटी, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, इज शेप्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यह काफ़ी हद तक आकार पाता है। बाय द पीपल्स, लोगों के द्वारा। वी लिव विद, जिनके साथ हम रहते हैं। वे पिकअप, हम उनसे ग्रहण करते हैं। मैनी क्वालिटीज़, बहुत सारे गुणों को। फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों के साथ। वी एडमायर, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस, जो पारिवारिक परंपराएं हैं। रूल्स, नियम हैं। एंड कल्चर, और संस्कृति है। आर पास्ड, वो जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर। वी लर्न आवर बेसिक हैबिट्स, हम हमारी बेसिक यानी कि दैनिक आदतों को सीखते हैं। बेसिक आदतों को सीखते हैं।
एंड मैनर्स और शिष्टाचार को सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा। लर्निंग विद जॉय आनंद के साथ में सीखना। देयर इज़ ए बिग गार्डन इन द हाउस घर के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा या उद्यान होता है। आई लर्न हम सीखते हैं। हाउ टू वाटर द प्लांट्स किस प्रकार से पानी देना चाहिए पौधों को। फ्रॉम माई ग्रैंडफादर अपने दादाजी के द्वारा या दादाजी से सीखते हैं। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे मैं भी वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी देता हूँ एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। आई गो टू मार्केट मैं बाजार जाता हूँ विद माई फैमिली अपने परिवार के साथ टू बाय वेजिटेबल सब्जियाँ खरीदने के लिए। मिल्क एंड अदर थिंग्स दूध और दूसरी चीज़ें भी। आई एम ऑल्सो लर्निंग मैं यह भी सीखता हूँ टू बाय थिंग्स चीज़ों को खरीदना फ्रॉम द मार्केट बाजार से विद माई मदर अपनी माँ के साथ में। माई ब्रदर्स मेरा भाई हेल्प्स फादर इन क्लीनिंग द कार मेरा भाई पिता की कार साफ करने में मदद करता है। क्लीनिंग में साफ करना, कार में कार, फादर मीन्स पिता, हेल्प मीन्स मदद करना। आई एम ऑल्सो मैं भी लर्निंग सीखता हूँ टू क्लीन द हाउस घर को साफ रखना एंड कीप थिंग्स और चीज़ों को एट देयर प्रॉपर प्लेस उनके सही स्थान पर रखना। आई ऑल्सो मेक माई बेड एट नाइट और मैं अपना बिस्तर भी स्वयं ही लगाता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ए इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन इसमें सही विकल्प को चुनना है। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली एक न्यूक्लियर परिवार जो होता है वो कैसा होता है सिंगल पेरेंट्स स्मॉल या बिग। तो इसका सही आंसर है स्मॉल फैमिली। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। माई अंकल सन इज़ माई जो मेरे अंकल का जो बेटा है इज़ माई वह मेरा कहलाता है क्या कहलाता है तो अंकल का जो बेटा है वो हमारा भाई कहलाता है। माई फादर्स ब्रदर इज़ माई जो मेरे पिता के भाई है वो हमारे अंकल कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन है अंकल। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका टिक द करेक्ट का वो है ट्विंस आर बॉर्न टू द मदर। ट्विंस आर बॉर्न ट्विंस का यानी जो जुड़ों का जन्म होता है सेम मदर यानी एक ही माँ से उनका जन्म होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम पीयूष मैं पीयूष हूँ। माई ग्रैंडफादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर मेरे जो ग्रैंडफादर यानी जो दादाजी हैं वो रिटायर्ड टीचर एक सेवानिवृत्त अध्यापक है। आई एम हिज ग्रैंडसन मैं उनका ग्रैंडसन यानी पोता हूँ। आई एम रोहन मैं रोहन हूँ। माई अंकल इज़ अ केमिस्ट मेरे अंकल जो है एक दवा विक्रेता है। हिज वाइफ इज़ माई आंट उनकी जो पत्नी वो मेरी चाची है। आई एम प्रीति मैं प्रीति हूँ। माई अंकल इज़ ए डॉक्टर मेरे अंकल जो हैं मेरे जो चाचा हैं वह एक चिकित्सक हैं। आई एम हिज नीज मैं उनका भतीजा हूँ। आई एम हिज नीज मैं उनकी भतीजी हूँ। चिल्ड्रंस लर्न अबाउट वैल्यूज़ चिल्ड्रंस यानी जो बच्चे हैं वो वैल्यूज़ यानी मूल्यों को सीखते हैं। ट्रेडिशंस परंपराओं को सीखते हैं। एंड कल्चर्स और संस्कृति को सीखते हैं ऑफ देयर फैमिली अपने परिवार के द्वारा। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल हमारा परिवार जो हमारा पहला विद्यालय होता है। इसमें सी है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। सम चिल्ड्रंस लिव विद ओनली वन पेरेंट्स कुछ बच्चे एक ही पिता या एक ही माँ के साथ में रहते हैं। ये आंसर सही है तो इसका जो आंसर है ये सही है। अ न्यूक्लियर फैमिली एक जो संयुक्त परिवार होता है एक न्यूक्लियर फैमिली एक एकल परिवार। हैज़ ओनली पेरेंट्स उनके एक ही माता पिता एंड वन और टू चिल्ड्रंस उनके एक और दो बच्चे होते हैं। तो ये आंसर भी हमारा सही है। अ फैमिली ट्री जो एक परिवार वृक्ष है सोज वो हमें दिखाता है अस रिलेशंस रिश्तों को बिटवीन फैमिली मेम्बर्स परिवार के लोगों के बीच के। तो इसका आंसर भी जो है वह सही है। फोर्थ क्वेश्चन आइडेंटिकल ट्विंस जो समान जुड़वा होते हैं डू नॉट रिजेम्बलेंस ईच अदर क्या वे एक दूसरे के साथ समान नहीं होते हैं या एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो गलत है। जो जुड़वा होते हैं हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं एक दूसरे की तरह होते हैं। अ फैमिली टीचर्स अस जो परिवार है वो हमें सिखाता है टू हेल्प ईच अदर एक दूसरे की मदद करना। जो इसका आंसर है यह भी सही है। परिवार हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। आंसर दीज क्वेश्चन इन प्रश्नों के जवाब देने। व्हाट इज़ अ फैमिली परिवार एक परिवार क्या है। सो चिल्ड्रन जो फर्स्ट का आंसर है व्हाट इज़ अ फैमिली एक परिवार क्या है उसका उत्तर है ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह लिविंग इन द सेम हाउस जो एक ही घर में रहता है एंड रिलेटेड टू ईच अदर और एक दूसरे से जुड़ा होता है इज़ अ फैमिली एक परिवार है।
सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज अ न्यूक्लियर फैमिली डिफर फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। एकल परिवार संयुक्त परिवार से कैसे भिन्न होता है, अलग होता है। डिफर मीन्स भिन्न। अ फैमिली इज इन विच पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन। जिस परिवार में एक माता पिता उनके एक या दो बच्चे रहते हैं, इसका वह कहलाता है न्यूक्लियर फैमिली। वाइल जबकि वेयर पेरेंट्स, जहाँ माता पिता उनके बच्चे चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स अंकल्स एंड कजिन्स, यानी कि पेरेंट्स माता पिता, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, आंट्स चाचियाँ, अंकल्स चाचा एंड कजिन्स और चचेरे भाई बहन लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं, इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। व्हाट इज अ फैमिली ट्री। पारिवारिक वृक्ष क्या है। फैमिली ट्री इज अ चार्ट। पारिवारिक वृक्ष एक मानचित्र है, लाइक ट्री पेड़ की तरह, दैट पेरेंट्स फैमिली रिलेशनशिप, जो परिवार के रिश्तों के बारे में बताता है। डिफाइन फैमिली रिजेम्बलेंस, पारिवारिक सदस्यता के बारे में बताना। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, पारिवारिक सदस्य फैमिली लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस, उसे हम पारिवारिक सदस्यता कहते हैं। हाउ डज आवर फैमिली इन्फ्लुएंस अस, परिवार हमें किस प्रकार से प्रेरणा देता है या हमें प्रभावित करता है। वी पिकअप मैनी क्वालिटीज, हम बहुत सारे गुणों को ग्रहण करते हैं, क्वालिटीज मीन्स गुणों को ग्रहण करते हैं, फ्रॉम देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों के द्वारा। वी एडमायर, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, लाइक फैमिली ट्रेडिशन, जैसे कि पारिवारिक परंपराएं, रूल्स नियमों को, एंड कल्चर्स और संस्कृति को। वी लर्न, हम सीखते हैं, अवर बेसिक हैबिट्स, अपनी दैनिक आदतों के बारे में, एंड मैनर्स और शिष्टाचार के बारे में, फ्रॉम अवर फैमिली, अपने परिवार के साथ रह करके हम ये सब सीखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।